महंगाई आप ग्लोबली नाप सकते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी एक कंट्री है, मुल्क है पाकिस्तान। ठीक अच्छा, है। एक बात है, हम पाकिस्तान से मुकाबला क्यों कर रहे नहीं हैं? मुकाबला नहीं करना है, हम लेकिन चाइना से क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अमेरिका से क्यों नहीं कर रहे सबसे होगा। लेकिन अमेरिका चाइना का महंगाई रेट कितना % है अभी सर? हैं? अब पैर छू लिया तो मतलब बदल गई वो चीज़। बता रहा है कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आपको। तो ये आपकी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है कि प्रणाम करना, हमारे हिंदू धर्म को बढ़ाना, सनातन को आगे बढ़ाना। हम मुसलमान इस देश का कहाँ बिल्कुल आगे रहेगा, मुसलमान भी आगे रहेगा, लेकिन सनातन को छोड़ के नहीं, सनातन के साथ साथ आगे रहेगा। तो वो तो कहेंगे ना कि भाई हम जो है सलाम करेंगे, आप आदाब कीजिए, आप प्रणाम प्रणाम। को आज़ादी है सलाम करने के लिए, लेकिन सब चीज़ लिमिट उसका होता है तो ज़्यादा बढ़िया मतलब रहता है। आपका फुल लिमिट, उनका लिमिट। बिल्कुल उसका ही फुल लिमिट। अच्छा, हाँ ठीक है। अब चलो डेटा हम आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? जी बबन कुमार मेरा नाम है। और क्या करते हो आप? बबन, मैं स्टूडेंट हूँ बीएससी का। बीएससी जी। का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका सर महंगाई पे। हाँ। तो महंगाई आप ग्लोबली नाप सकते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी एक कंट्री है, मुल्क है पाकिस्तान। ठीक अच्छा, है। एक बात है, हम पाकिस्तान से मुकाबला क्यों कर रहे हैं? नहीं मुकाबला नहीं करना है, हम लेकिन चाइना से क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अमेरिका से क्यों नहीं कर रहे सबसे होगा। लेकिन अमेरिका चाइना का महंगाई रेट कितना % है अभी सर? हैं? आप बताइए। बिल्कुल इंडिया से ज़्यादा है वहाँ। इंडिया में 3.7 का राउंड है, जो कि इंडिया की 8.5 अराउंड है। कहाँ अब पड़ हो रहा गया है वो महंगाई रेट? था इंडिया। नहीं हम बता रहे कि 3.7% 2017 का राउंड हुआ था, वो मोदी जी के गवर्नमेंट में हुआ था, जो कि 8.5% महंगाई रेट है इन्फ्लेशन इंडिया का। करेंटली नहीं है सर। करंट अभी कब पढ़े हैं? नहीं 17 के राउंड में हुआ था, जो कि इंडिया की हिस्ट्री में सबसे कम था। ठीक है। और वो मोदी जी के गवर्नमेंट में हुआ था। और रह गई बात सिलेंडर 1200 का, तो केवल सिलेंडर और पेट्रोल को देखकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको जो 4 लाख में जो जमीन खरीदे, वो जमीन हम 40 लाख में बेचे हैं। अच्छा, तो जमीन हमको महंगा बेचना जिसके पास जमीन नहीं है। और भी साधन है ना, जो 200 रुपया कमा रहे तो उसको 500 तो हो गया ना। हमारे गांव में जो मजदूर है जो 400 कमाते तो 600 रुपया कमा रहे हैं। ठीक है। मगर रोजगार जो मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ दे रहे हैं, वो रोजगार नहीं है। देखिए सर, अगर एक मिनट सर, अगर गवर्नमेंट अगर वादा करती है तो उसको पूरा करना चाहिए, पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए उसको। रह गई बात रोजगार बढ़ाने की, तो उसका बात ये है कि इस यहाँ हमारे देश का जो क्या बोलते हैं उसका क्षेत्रफल टोटल है, लैंड जो है लिविंग रहने के लिए, वो है 32 लाख स्क्वायर फीट के करीब है, स्क्वायर मीटर है ना सर, स्क्वायर किलोमीटर के करीब। लेकिन इसमें जो पीपल टोटल रहते हैं वो कितना है? अराउंड 1.5 बिलियन के करीब रह रहे हैं ना अभी इंडिया में। तो चाइना के भी तो पॉपुलेशन बात सुनिए ना, तो उसका सर क्षेत्रफल देखिए ना कितना है उसमें। उसका इंडिया का क्षेत्रफल नहीं है, चाइना के मुकाबले बहुत कम है कि नहीं है? तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर पढ़े लिखे इंसान को भी तरह समझने की जरूरत है कि हमारे दो गवर्नमेंट अगर कह रही है तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है, ऑथेंटिक रीजन है। भाई बहन कैसे हैं? मोदी जी है, उस समय इंडिया का पॉपुलेशन कितना था सर? और अभी देख रही है ना, मतलब पॉपुलेशन विस्फोट हो गया हुआ है। अच्छा। हो गया कि नहीं? अभी आपको मालूम है पॉपुलेशन जो परसेंटेज होता है, पॉपुलेशन इंडिया का बड़ा जरूर है, मगर जो पॉपुलेशन परसेंटेज होता है वो घटा है पूरे देश भर का। अच्छा हाँ, तो घटा होगा तो फिर ऐसा कंटिन्यू घटेगा तो फिर अगर इंडिया के लिए बढ़िया रहेगा। और आगे रोजगार पर सवाल है। बिल्कुल रोजगार पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अभी भी रोजगार लोगों को मिल रहा है जिसके अंदर उतना टैलेंट अगर है तो कितना नौकरी बहाली हुई है रेलवे की? हमारे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट और जो है रेलवे की कितनी बहाली हुई है? रेलवे का नहीं, मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ सर कि नीट का क्या है? नीट का बता रहा हूँ कि क्या नेट का फुल टाइम में क्या नौकरी है? 3 साल जब तक आप नेट जीआरएफ दे रहे पीएचडी के लिए एनरोल होते तभी ना 5 नीट बोले NEET। जी जी बिल्कुल। मेडिकल का 900 सीट है बिहार में। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर नीट कितनी है किसकी बिहार में लोगों की आबादी है अराउंड 11 करोड़ के समथिंग है, 12 करोड़ है और 900 सीट है। 900 सीट है तो उसमें वही बोल रहे हैं कि जितना भी बच्चा उसमें, मतलब आप चेक 900 सीट है तो सीट को बढ़ाना चाहिए, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगा तो पेशेंट कौन रहेगा? और जगह सेक्टर में रोजगार मिल रहा है ना, और नहीं है रोजगार, लिमिटेड है, सीट लिमिटेड है, उसी को मिलेगा जो ज्यादा टैलेंटेड रहेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन सबको नहीं मिल सकता है। सबको अमित शाह के बेटे पर भी है। आत्मनिर्भर भारत बनने की योजना चल रही है गवर्नमेंट की, आत्मनिर्भर भी इंसान को बनना चाहिए, क्योंकि आप जितना पॉपुलेशन ठीक है, आत्मनिर्भर बन जाया जाए पूरा भारत, तो यूनिवर्सिटी स्कूल को तो बंद कर देना चाहिए। नहीं, यूनिवर्सिटी से पता चलेगा कि आत्मनिर्भर कैसे बने। बीएससी करने के बाद कैसे पकौड़ा तलेगा लोग? पकौड़ा नहीं तलेंगे, पकौड़ा तलना एक बहाना है, और भी बहुत सारा चीज है। अमित शाह ने एक मिनट नहीं, बीटेक पानी पूरी वाली है, MBA चाय वाला है। बीटेक करने के बाद चाय काहे बेचेंगे हम भाई? करने के बाद थोड़ा स्पेशल क्वालिटी मिलेगा आदमी। काहे स्पेशल चाहिए? कैसे नहीं मिलेगा? मेरे गांव का चाय वाला, एक जो चाय वाला जो है वो बेहतरीन चाय बनाता है और वो MBA से अच्छा चाय बनाता है। लेकिन पॉपुलरिटी कैसे गेन करना है, फेमस कैसे होना है, रुपया ज्यादा कैसे कमाना है, और क्या बोलते हैं MBA चाय। आप MBA करके चाय बेचिए और अमित शाह का बेटा MBA ना करके BCCI का अध्यक्ष। बिल्कुल नहीं। और जो परिवारवाद है वो BCCI क्या बोलते हैं, अमित शाह के बेटे है, और एक आध तो उधर है, लेकिन हर राज्य में इसकी संख्या बहुत ज्यादा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के पीछे वही परिवारवाद है
है कि नहीं? चेंज हो, अमित शाह के बेटे को भी चेंज होना चाहिए, बिल्कुल, लालू के बेटे को भी चेंज होना परिवार चाहिए। बात तो खैर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं पे हो, अमित शाह का बेटा हो या मोदी का बेटा हो। खैर मोदी का तो बेटा ही नहीं है, लेकिन किसी का भी हो नहीं होना चाहिए परिवार बात, बिल्कुल नहीं होना मतलब चाहिए। कि आप लोग के हिसाब से प्रधानमंत्री का 10 साल ठीक रहा? बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, ठीक नहीं रहा। उस समय हम लोगों को जो पहचान मिली है शायद अब 70 साल में कभी नहीं मिल सकती थी वो। बिल्कुल। और अभी मोदी जी अमेरिका गए थे, ठीक है? जी जी बिल्कुल। सैन फ्रांसिस्को जब वो पहुंचे मोदी जी तो Recently गए थे, हाँ रिसेंटली गए थे, तो बाइडेन के आने के बाद गए थे। तो सैन फ्रांसिस्को में मोदी जी को रिसीव करने मेयर भी नहीं आया। और जब देश 1951 में 47 में आजाद हुआ और 51 में पहली जो है वो मतलब कि ड्राफ्ट बनी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो नेहरू को रिसीव करने न्यूयॉर्क के सड़कों पे लाखों लोग आए थे। तो ऐसा नहीं है कि 70 साल में, देखिए हमारा मीडिया, हम मोबाइल चला रहे हैं, कल तक हम नॉर्मल चला रहे थे, आज आईफोन चला रहे हैं या महंगा मोबाइल चला रहे हैं, तो हमारा एक्सेस भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जो है सिर्फ पुराने में, हमारा एक्सेस भी बढ़ रहा है, जिसके लिए आपको भी उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप। बिल्कुल। लेकिन सर बात ऐसा है ना कि अगर आप एक जगह किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रधानमंत्री को रिसीव नहीं करने गया तो उसके पीछे की हिस्ट्री भी जाननी चाहिए हम लोगों को, क्यों नहीं गया है। शायद उनको नहीं पता है, कोई और कारण रहा होगा। और बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ प्रधानमंत्री को जो इज्जत मिली है, शायद इंडिया के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को न मिले और न मिलेगा और न मिला होगा शायद। न मिलेगा, ये आप फ्यूचर की बात। शायद मैं बोल रहा हूँ, शायद नहीं मिल भी सकता है। कोई जरूरी है कि किसी प्रधानमंत्री को पैर छू के प्रणाम करने जाए कोई? शायद हो सकता है अच्छा, ऐसा। किसी के ने शायद हो ही नहीं सकता है, कोई मोदी लेकर नहीं। प्रधानमंत्री को पैर छू लिया तो मतलब बदल गई वो चीज़। बता रहा है कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आपको। तो ये आपकी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है कि प्रणाम करना, हमारे हिंदू धर्म को बढ़ाना, सनातन को आगे बढ़ाना। हम मुसलमान इस देश का कहाँ बिल्कुल आगे रहेगा, मुसलमान भी आगे रहेगा, लेकिन सनातन को छोड़ के नहीं, सनातन के साथ साथ आगे रहेगा। तो वो तो कहेंगे ना कि भाई हम जो है सलाम करेंगे, आप आदाब सलाम कीजिए, करें, आप उसको प्रणाम। बिल्कुल आजादी है सलाम करने के लिए, लेकिन सब चीज लिमिट उसका होता है तो ज्यादा बढ़िया मतलब रहता है। आपका फुल लिमिट, उनका बिल्कुल, लिमिट। बिल्कुल उसका ही फुल लिमिट। लिमिट कहने का मतलब किस सेंस में लिमिट हुआ सर? कि जो एक्स्ट्रा चीजें होती है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा। एक्स्ट्रा चीजें बताने की जरूरत नहीं। शायद आप कौन समझ से ईयर में पढ़ रहे हैं? अब सेकंड ईयर का है। इंटॉलरेंस बहुत बढ़िया है आपका, असहिष्णुता बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सर। ठीक है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।